अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। हदीस में एक किस्सा है कि बनी इसराइल की एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इतने में एक सवार बड़ी शान और शौकत के साथ सामने से गुजरा। माँ ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे लड़के को ऐसा ही कर दीजिए। बच्चा माँ की छाती को छोड़कर बोलने लगा, ऐ अल्लाह मुझको ऐसा मत कीजिए, और फिर दूध पीने लगा। फिर सामने से कुछ लोग गुजरे जो एक लौंडे को पकड़े हुए थे, जिल्लत व ख्वारी से लिए जा रहे थे। माँ ने दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे लड़के को ऐसा मत कीजिए। वो बच्चा फिर बोलने लगा, ऐ अल्लाह मुझको ऐसा ही कीजिए। माँ ने पूछा, ये क्या बात है? बच्चे ने कहा कि वो सवार तो एक शख्स जालिम था और लौंडे को तोहमत लगाते थे कि ये चोर है, बदचलन है और वो गरीब, इससे पाक है। मतलब ये कि उस सवार की मखलूक के नज़दीक तो कदर है, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक कुछ कदर नहीं। और ये लौंडी मखलूक के नज़दीक तो बेकदर है, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। तो कदर खुदा के नज़दीक होनी चाहिए, चाहे मखलूक कैसा ही समझे। और अगर खुदा के नज़दीक कदर ना हो तो मखलूक की कदर किस काम आएगी। मोहम्मद बिन काब का बयान है कि बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा आलिम और बड़ा आबिद था। उसको अपनी बीवी के साथ बहुत मोहब्बत थी। इत्फाक से वो मर गई। इस आलिम पर ऐसा गम सवार हुआ कि दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। बनी इसराइल में एक औरत थी। उसने ये किस्सा सुना और उसके पास गई और घर में आने जाने वालों से कहा कि मुझको एक मसला पूछना है और वो ज़बान नहीं पूछ सकती हूँ, और दरवाजे पर जमकर बैठ गई। आखिर उसको खबर हुई और अंदर आने की इजाज़त दी। आकर कहने लगी कि मुझको एक मसला पूछना है। उसने कहा, बयान कर। कहने लगी, मैंने अपनी पड़ोसन से कुछ जेवर मांग के तौर पर लिया था और मुद्दत तक उसको पहनती रही। फिर उसने आदमी भेजा कि मेरा जेवर दे दो, तो क्या उसका जेवर दे देना चाहिए? आलिम ने कहा, बेशक दे देना चाहिए। वो औरत बोली कि वो तो मेरे पास बहुत मुद्दत तक रहा है, तो कैसे दे दूँ? आलिम ने कहा, तब तो और भी खुशी है, देना चाहिए, क्योंकि एक मुद्दत तक उसने नहीं मांगा, ये उसका एहसान है। तो औरत ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, फिर तुम क्यों गम में पड़े हो? खुदा ताला ने एक चीज़ मांगी हुई दी थी, फिर जब चाहे ले ले, उसकी चीज़ थी। ये सुनकर उस आलिम की आंखें खुल गई और इस बात से उसको बड़ा फ़ायदा पहुंचा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।